आप लोग जिस जानकारी के लिए पधारे हैं, तो थोड़ा मैं इस फिलॉसफी पर प्रकाश डाल दूं ताकि इस रास्ते पे आपको चलने में सुविधा होगी। ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म साक्षात्कार। पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है इधर उधर, जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक कोई ध्यान है, कोई योग है। योग में एक टर्म से उन्मना बनो, मतलब मन जो है बिल्कुल शांत जब तक नहीं होगा, ध्यान योग कुछ भी नहीं। दूसरा, उसमें 4 पाद है, 4 चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ शब्दों में कहा है, हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होगा। नाम जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होगा, पातंजलि योग दर्शन मानता है। समझे? और योग दर्शन ये भी मानता है कि उस नाम जप से सारे कष्टों का अंत होता है। इस बारे में स्पष्ट कहा है ऋषि ने, भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जप के बाद में आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता। ये पातंजलि ऋषि ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। अब विभूति पाद में 2 सूत्र है, 33 और 36। नाम जप और ध्यान 2 तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है, जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। समझे? बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। समझ? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म करता हूं। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है। वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टोन अप करती है, और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है। समझे? तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है 80%। वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, नशे की दवाई देते हैं, जब तक नशा रहता है वो तनाव शांत, जो ही नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा, वैसी की वैसी स्थिति फिर आ जाती है। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर वो राम के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात।
दिन भर पियो, शाम को सो सुबह नशा खत्म। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कबीरदास भी यही बोलते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये नाम का नशा होता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। 5वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें इसको दिव्य आनंद कहा है। 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15वां 21वां 27 28, उसमें उसको अक्षय आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद आता नहीं ना, तब तक मनुष्य गलती से भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है। समझे? अब ये बच्चे बैठे छोटे, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, मगर ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो फिर किसी और बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसे 60, 70, 80 के हो जाए तो फिर और किसी बात में आनंद आएगा। वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है भाई, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है, अक्षय आनंद है, इसका क्षय नहीं होता। पर ठीक है, एक कलयुग के गुण धर्म के कारण से एक हमारा देश जो एक पतन के काल से आ रहा था, गुजर के आ रहा था, ये आत्ताई लोगों ने इस दर्शन को बहुत डैमेज किया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। महर्षि अरविंद ने कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिकता तो बहुत जीत थी इस देश में, अंग्रेजों के आने के बाद में तो ठोस जम के मतलब सॉलिड हो गई, इतना अंधकार है इस देश में। तो मैं जो कर रहा हूं उसमें बड़े परेशानी है लोगों को। जिस काम को विज्ञान नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहा है? पश्चिम कहता है हम तो अप्लाइड साइंस में विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं किया, मैं तो केवल भगवान के नाम से रिजल्ट दे रहा हूं, आ जाओ।